सुबह का समय था। एक आर्मी ऑफिसर ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था। अचानक रास्ते में पुल के पास धमाका हुआ और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। ऑफिसर ने बिना देर किए अपनी हिम्मत और ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। उसने यात्रियों को सुरक्षित निकाला, बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर बाहर पहुंचाया और बम दस्ते को सूचना दी। उसकी बहादुरी से कई जानें बच गईं। लोग ताली बजाकर बोले, ये होते हैं असली हीरो। एक गांव में एक किसान अपने खेत में गेहूं उगा रहा था। एक दिन एक छोटा सा खरगोश खेत में आ गया और पौधों को कुतरने लगा। किसान पहले नाराज हुआ, फिर उसने सोचा अगर इसे प्यार दूं तो ये नुकसान नहीं करेगा। उसने खेत के किनारे गाजर और हरी पत्तियां रख दीं। खरगोश रोज आता, थोड़ा खाता और बाकी छोड़ देता। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। अब खेत भी सुरक्षित था और किसान खुश रहता। प्यार और समझ से दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। एक गांव में एक किसान और उसका शरारती बंदर दोस्त रहते थे। किसान रोज सुबह हल लेकर खेत जोतते जाता और बंदर उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन किसान बीज बो रहा था तो बंदर ने भी मजाक में बीज फेंकना शुरू कर दिया। कुछ बीज रास्ते में गिरे और कुछ खेत में। हफ्तों बाद किसान ने देखा कि खेत तो हरा भरा हुआ ही है, लेकिन रास्ते पर भी पौधे उग गए हैं। किसान मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त बंदर की शरारत ने गांव को। एक भक्त पहाड़ों की कठिन चढ़ाई करके महादेव के मंदिर पहुंचा। घंटियां बज रही थीं, हवा में मंत्र गूंज रहे थे। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसे भीतर से गहरी शांति और अपार शक्ति का अनुभव हुआ। आंखें बंद करते ही लगा मानो महादेव स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। वो भक्त वहां से लौटा तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज और मन में अटूट विश्वास था। एक गांव में एक दादाजी रहते थे। उनके पास एक प्यारा कबूतर था। दादाजी रोज उसे दाना खिलाते और प्यार करते। एक दिन कबूतर उड़ते उड़ते जंगल में गया और चमचमाता हुआ सोने का पेड़ देखकर दादाजी के पास ले आया। दादाजी पेड़ को देखकर चकित रह गए। उस दिन से दादाजी और गांव वाले उस पेड़ के फल बांटकर खुशहाल जीवन जीने लगे। सुबह सुबह एक गाय और बंदर बाइक पर ऑफिस जाने निकले। बंदर हेलमेट पहनकर ड्राइव करने लगा और गाय पीछे बैठी फाइलें पकड़ रही थी। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? बंदर बोला, ऑफिस लेट हो रहे हैं, जल्दी जाने दो। गाय बोली, और ये हेलमेट मैं क्यों नहीं पहन सकती, मेरे लिए भी बनवाइए। पुलिस हंस पड़ा और बोला, ठीक है जाओ, पर अगले हफ्ते गाय के लिए भी हेलमेट चाहिए। दोनों हंसते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ गए। एक बंदर और उसका भाई रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। दोनों किताबें लिए हंसते खेलते रास्ते पर चल रहे थे। अचानक सड़क पार करते समय एक तेज गाड़ी आई और टक्कर हो गई। लोग दौड़कर आए और दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, सौभाग्य से दोनों सुरक्षित हैं। उस दिन से दोनों भाइयों ने सीखा कि सड़क पार करते समय हमेशा। एक छोटे से गांव में लोग मिलकर एक सुंदर पंडाल सजाते हैं। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा माहौल जगमगाता है। पंडाल के बीच में बप्पा की भव्य मूर्ति विराजमान होती है। बच्चे मोदक और फूल लेकर आते हैं, महिलाएं मंगल गान गाती हैं और ढोल ताशों की धुन पर पूरा गांव नाच उठता है। एक बूढ़ा आदमी आकर बप्पा से प्रार्थना करता है, गांव में हमेशा खुशियां बनाए रख। एक बंदर और उसका भाई रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। दोनों किताबें लिए हंसते खेलते रास्ते पर चल रहे थे। अचानक सड़क पार करते समय एक तेज गाड़ी आई और टक्कर हो गई। लोग दौड़कर आए और दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, सौभाग्य से दोनों सुरक्षित हैं। उस दिन से दोनों भाइयों ने सीखा कि सड़क पार करते समय हमेशा। एक सुंदर पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान थे। भक्त फूल, लड्डू और मोदक चढ़ा रहे थे। ढोल ताशों की धुन पर बच्चे नाच रहे थे और महिलाएं मिलकर मंगल गान गा रही थीं। एक छोटा बच्चा बप्पा के सामने